प्रश्नावली है 7 आपके निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th और विषय क्या दिया हुआ है गणित। निर्देशांक ज्यामिति में दिया हुआ है आपके निर्देशांक x, निर्देशांक क्या दिया हुआ है x। अब निर्देशांक x कहाँ से आया, देखो यहाँ पर समतल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए परस्पर दो स्पर्श रेखाएं परस्पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती है। तो ये परस्पर दो लंबवत रेखा कौन सी होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। ये 90 डिग्री क्या बना रही है, कोण बना रही है। ठीक है, लंबवत रेखा खींची जाती है जिसमें क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, जो जमीन को छूती है तो उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, एक्स एक्स रेखा है। कौन सी रेखा है, एक्स एक्स रेखा। तथा लंबवत रेखा को वाई एक्स रेखा कहते हैं। लंबवत कौन सी रेखा होती है, खड़ी रेखा। ठीक है, लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये लंबवत रेखा क्या दी हुई है, खड़ी रेखा है, उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्स रेखा। ठीक है, वाई एक्स कहते हैं। इन रेखाओं को निर्देशांक x कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, निर्देशांक x। अब इसमें जो निर्देशांक लिखते हैं वो निर्देशांक क्या हो गया, x। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है कि दो निर्देशांक xों के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने को मूल बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु, तो दो रेखा दी हुई है, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब इस बिंदु को और क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं। तो बताओ मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है ये बीच वाला पॉइंट। ठीक है, तो मूल बिंदु कहते हैं, इसे सामान्यत है ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये जीरो नहीं है, ओ है। ओ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ओ लिखते हैं इसको। और इसके निर्देशांक कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर अगर मान लो P आ गया या A आ गया या B आ गया, तो इसका यहाँ पर मैंने O का निर्देशांक लिखा है, तो O के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। हमेशा ध्यान रखना, X के निर्देशांक कहाँ लिखते हैं, आगे, और Y के निर्देशांक कहाँ लिखते हैं, पीछे। तो X का भी यहाँ पर इस केंद्र बिंदु पर 0,0 आएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है कि दो लंबवत निर्देशांक एक्सों द्वारा विभाजित चार भागों को चतुर्थांश कहते हैं। दो रेखाओं से कितने भाग बन गए, 4 भाग बन गए। कितने भाग, 4 भाग। तो उनको क्या बोलते हैं, 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। तो बताओ, ये प्रथम भाग है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश है। और इस चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और लास्ट कौन बचा है, ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इसमें आपके संख्या आती है। अब प्रथम चतुर्थांश में बताओ कौन सी संख्या आएगी, दोनों ही संख्या किसकी आई, देखो x का, पहले x के निर्देशांक लिखते हैं, तो x की बताओ यहाँ पर संख्या किस में दी हुई है, प्लस में दी हुई है, तो ये प्लस का निर्देशांक। ठीक है, और इस चतुर्थांश में y के निर्देशांक भी प्लस में दिए हुए हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का। तो दोनों संख्या किस में आएगी, प्लस प्लस की किस में आएगी, प्रथम चतुर्थांश में आएगी। अब बताओ द्वितीय चतुर्थांश में संख्या कौन सी आएगी, पहले तो बताओ x के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर माइनस के दिए हुए हैं, तो माइनस की संख्या आएगी। उसके बाद में y के निर्देशांक बताओ किस में आएगा, प्लस में। तो x के निर्देशांक माइनस में और y के निर्देशांक प्लस में। अब तृतीय चतुर्थांश में बताओ क्या आएगा, x के भी माइनस की संख्या है और y की भी माइनस की संख्या है, तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्या किसकी आएगी, माइनस की। और चतुर्थ चतुर्थांश में x के क्या दिया हुआ है, प्लस में, और y के क्या दिया हुआ है, माइनस में। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या आएगा, प्लस कोमा माइनस आएगा। ठीक है, ये चतुर्थांश आपको क्या करने हैं, बता दिए मैंने कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में कौन से चिन्ह आएंगे, और तृतीय चतुर्थांश में कौन से चिन्ह आएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, अब इसमें लेना है आपको, एक तो होता है भुज, क्या होता है, भुज, और एक होता है कोटि। क्या होता है, कोटि। x के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज, और y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि ऐसे भी लिख लो कि x के निर्देशांक को क्या बोलते हैं,
भुज, और y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। अगर मान लो सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर 3,5 में बताओ भुज क्या है, भुज बराबर क्या आएगा 3, और कोटि क्या है, कोटि आपकी क्या आएगी 5। ये इसका क्या है आंसर। इस प्रकार के क्या है भुज और कोटि। भुज कितना दिया हुआ है, कोटि कितनी दी हुई है। x के निर्देशांक को बोलते हैं भुज और y के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है। चौथा पॉइंट देखो आपके क्या दिया हुआ है, सरेख बिंदु, सरेखीय बिंदु। सरेखीय बिंदु क्या होता है, यदि 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, सरेखीय रेखा, सरेखीय बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो 2 या 2 से अधिक, मान लो ये 3 बिंदु दिए हुए या 4 बिंदु दे दिए, तो ये देखो एक ही रेखा में अगर होंगे तो बताओ ये क्या, कौन सी रेखा होगी, सरेखीय बिंदु होंगे। ये बिंदु क्या होंगे, सरेखीय बिंदु, या सरेखीय रेखा पर है तो सरेखीय रेखा होगी। सीधी रेखा में अगर ये बिंदु आ रहे हैं तो ये क्या आएगा, सरेखीय बिंदु। देखो सरेखीय बिंदु में यहाँ पर अगर मान लो 3 पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट, 3, ये A, ये B और C। अब इसमें ये सरेखीय कैसे होगी, कैसे पता चलेगा ये सरेख है, तो इसमें देखो AB की जो दूरी है, ठीक है, और BC की जो दूरी है प्लस BC की दूरी बराबर AC की दूरी के अगर बराबर आएगा, AC की दूरी के बराबर आएगा तो ये रेखा क्या है, सरेखीय है, नहीं तो ये रेखा सरेखीय नहीं है। आगे समझ में। देखो इसमें आपके त्रिभुज भी पूछेंगे, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज के प्रकार बता रहा हूं मैं। तो पहले तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज लिख लो। त्रिभुज क्या है, छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपके आगे सवाल आएंगे तो उसमें बताना है आपको समबाहु त्रिभुज क्या है और विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, तो वो आपको पहले बताना है। ठीक है। सम मतलब क्या होता है, समान, नाम के अंदर ही पूरी परिभाषा दी हुई। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। तो सम मतलब समान, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है आपके विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की
तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिभुज कोणों के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी वापिस 3। पहला पॉइंट क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। बताओ न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज होता है कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री के हो या 90 से कम के हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है कि जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण 90 से अधिक का होता है या अधिक कोण होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज के क्या आ गए? प्रकार। ठीक है। अब इसमें आगे आपके पूछेगा वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज और आयत और समांतर चतुर्भुज। अब मैं केवल अंतर बता रहा हूं, पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, वो अंतर आपको क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। देखो वर्ग की आकृति ऐसी होती है, जिस आकृति की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है या समान होती है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? जिस आकृति की, ये ऐसी आकृति होती है समचतुर्भुज की, तो इस आकृति में देखो समचतुर्भुज की परिभाषा होती है कि जिस आकृति की सभी भुजा क्या होती है? बराबर। मतलब इसकी भी भुजा क्या होती है? बराबर, और इसकी भी भुजा क्या होती है? बराबर। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं, नहीं तो क्या लिख सकते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। तो वर्ग में क्या लिख लो कि भुजाएं क्या होती है? भुजाएं बराबर। भुजाएं क्या होती है? बराबर। लेकिन समचतुर्भुज में भुजाएं क्या होती है? इसमें भी बराबर होती है। तो आकृति क्या बन सकती है? वर्ग भी बन सकती है और समचतुर्भुज भी बन सकती है। ठीक है। फिर आपको क्या लेना है? विकर्ण। क्या लेना है? विकर्ण इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसमें विकर्ण क्या होंगे? विकर्ण अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो क्या आएंगे? समद्विभाजित होंगे। ठीक है। या अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अगर इसमें विकर्ण अगर बराबर आ गए तो क्या बनेगा? वर्ग। और विकर्ण अगर बराबर नहीं आए तो क्या आएगा? समद्विभाजक। देखो यहाँ पर देखो, ये विकर्ण थोड़ा बड़ा है, ये विकर्ण क्या है? छोटा है। आप देखकर चित्र को देखकर पता नहीं लगा सकते क्या कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग है? आगे समझ में? ये तो समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर आ गया। अब लेना आपको अंतर कौन सा? आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज। बताओ आयत में क्या है? आयत का चित्र ऐसा होता है, देखो आयत में होता है जिस आकृति की सम्मुख भुजा बराबर होती है या आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण क्या होता है?
90 डिग्री का, लेकिन विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयत। और समांतर चतुर्भुज में भी सेम ही नियम है कि जिस आकृति की सम्मुख भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। इसमें भी ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है, तथा कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। और विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? इसमें भी समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजक। क्यों? क्योंकि ये देखो विकर्ण बड़ा है, ये विकर्ण क्या है? छोटा है। दिखाई दे रहा है ना? तो इसमें बताओ विकर्ण क्या होंगे? बराबर। विकर्ण क्या होंगे? बराबर। तो पहले तो भुजा लिखो, भुजाएं क्या होगी? लिखो यहाँ पर भुजाएं, यहाँ पर लिख लो कि सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर। सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर। तो इसमें भी सम्मुख भुजाएं क्या आएगी? बराबर। सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजा बराबर। ठीक है। और इसमें विकर्ण बताओ क्या आएगा? विकर्ण बराबर आएगा। और इसमें विकर्ण क्या आएगा? इसका विकर्ण क्या आएगा? विकर्ण आएगा समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटेगा। समद्विभाजित लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? अलग अलग। विकर्ण अगर अलग अलग आ गया तो क्या बन सकता है? समांतर चतुर्भुज। अगर विकर्ण बराबर नहीं है, या बराबर नहीं आने पर तो समांतर चतुर्भुज। अगर बराबर आ गया तो क्या बनेगा? आयत बनेगा। आगे समझ में? तो और इसमें है आपके, और इसमें है देखो एक्स एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स एक्स पर कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं तो बताओ क्या आएगा? एक्स एक्स पर ये रेखा है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में देखो ये एक्स एक्स रेखा है। इस रेखा पर एक्स एक्स पर रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक, अब यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इधर 1 -1 -2। अगर मान लो यहाँ पर मैं पॉइंट रखता हूँ तो क्या आएगा? 1,0। अगर यहाँ पर लिखूंगा पॉइंट तो 2,0। अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा पॉइंट तो 3,0। अगर यहाँ पर लिखूंगा तो -1,0। यहाँ पर रखूंगा तो -2,0। तो इस रेखा पर y के निर्देशांक क्या दिए हुए? 0। लेकिन x के 1 2 3 माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। तो x एक्स पर स्थित, यहाँ पर स्थित लिख लो, स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0। ये आपके आगे सवाल आएगा कि x एक्स पर स्थित कोई बिंदु दिए हुए हैं, 2 बिंदु दिए हुए हैं, समान दूरी पर कोई बिंदु दिया हुआ है, तो x एक्स के निर्देशांक बताओ। तो x क्या रखना है आपको? 0। आगे एक y एक्स का भी सवाल पूछेगा। उदाहरण में दिया हुआ है आपके कि y एक्स पर स्थित किसी बिंदु के स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक बताओ क्या आएगा? अब y एक्स का पूछेगा तो यहां पर इस रेखा पर पूछेगा। तो इस रेखा पर देखो ऊपर 1 2, नीचे -1 -2। ठीक है। तो इस रेखा पर यहां पर अगर पॉइंट लिखोगे तो बताओ क्या आएगा? 0,1। यहां पर पॉइंट लिखेंगे तो बताओ 0,2। यहां पर अगर पॉइंट लिखेंगे तो 0,-1। यहां पर अगर पॉइंट लगाएंगे तो 0,-2। तो बताओ इस रेखा पर x के निर्देशांक कितने दिए हुए? x के निर्देशांक दिए हुए 0, और y के निर्देशांक क्या दिए हुए? खुद y है। ठीक है। तो ये दो निर्देशांक आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब इसमें देखो वर्ग में यहां पर लिख सकते हैं निर्देशांक a, बिंदु a b c d। यहां पर भी a b c d दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको अगर मान लो 4 निर्देशांक देते हैं,
प्रश्न के अंदर 4 निर्देशांक दे दिया कि मान लो मैं यहाँ पर अगर मान लो चित्र बना रहा हूँ, ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, इनके निर्देशांक दे दिए। मान लो कोई भी निर्देशांक दे सकते हैं 3,5, फिर 4,5 या 2,3, फिर 4,3 दे दिया। ये 4 निर्देशांक दे दिए। अब इनको प्रश्न में ये 4 निर्देशांक आएंगे, इनको आपको क्या करना है, रखना है इस आकृति के अंदर। मान लो ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी और ये ले लिया डी। बताओ ए के निर्देशांक बताओ क्या है। ए के निर्देशांक क्या लिखना है आपको, 3,5, ठीक है। बी के निर्देशांक बताओ क्या है, 4,5 है। ये बी यहाँ पर मत लिख देना, बी के निर्देशांक यहाँ पर नहीं लिखने हैं और बी के निर्देशांक यहाँ पर नहीं लिखने हैं। ये लगातार निर्देशांक दिए हुए तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या होने चाहिए, लगातार ही होने चाहिए। ये ए का निर्देशांक, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये मान सही होने चाहिए आपके। अगर मान ये गलत लिख दिए तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, गलत आएगा। और विकेंड लेंगे तो विकेंड भी क्या आएगा इसमें, अगर मान लो ये पॉइंट सही नहीं लिए हुए तो विकेंड भी क्या आएगा, गलत। अब इसमें बताओ भुजाएं कौन कौन सी, भुजाएं आपके दी हुई है ए बी, तो यहाँ पर मैं भुजा लिख रहा हूँ कि ए बी बराबर क्या आएगी, बी सी बराबर सी। भुजा कितनी निकालनी है आपको, 4 निकालनी है दूरी के सूत्र से। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, 4 भुजा निकालनी है। और बताओ विकेंड कौन सा है, ए सी, विकेंड कौन सा, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, बी डी अगर बराबर आएगा तो ये क्या बनेगा, वर्ग। अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज। इस प्रकार भुजाएं आपको क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। अब इसमें आगे प्रश्नावली 7.1 में दूरी का क्या है, सूत्र है। क्या है दूरी का सूत्र, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात। दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको प्रश्न में दिए हुए होंगे, मान लो ए और बी, दो बिंदुओं के क्या दिए हुए, निर्देशांक दिए हुए। तो दूरी का सूत्र लेना है आपको। अगर इन दोनों के ए और बी के मध्य की दूरी, ए व ए बी के मध्य की दूरी या बीच की दूरी अगर आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो सूत्र ये लिख सकते हैं, या इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं, ए बी की मध्य की दूरी बराबर रूट, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दूरी आप मान लो कोई भी संख्या दूसरी दी हुई है तब ये सूत्र लेने हैं। अगर मान लो मूल बिंदु से पूछ ले, किससे पूछ ले, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछ ले तो इसका सूत्र क्या आएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मान लो ए बी की दूरी ज्ञात करनी है या बी सी की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें 1 और 2 नहीं लेने, केवल क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा, सूत्र आएगा।